नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम दहेज हत्या कानून की जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आए दिन हमारे आसपास में दहेज हत्या की घटनाओं को हमें सुनने को मिलता है। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि दहेज हत्या का कानून कहता क्या है, दहेज हत्या की धारा क्या है, दहेज हत्या में सजा का प्रावधान क्या है और इसी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है धारा 304 बी? भारतीय दंड संहिता में 1986 में धारा 304 बी को शामिल किया गया। संहिता की यह नई धारा खास तौर पर दहेज हत्या या दहेज की वजह से होने वाली मौतों के लिए बनाई गई है। यदि शादी के 7 साल के भीतर किसी विवाहित महिला को जलने से, चोट लगने से या दूसरी असामान्य वजहों से मृत्यु हो जाती है और पाया जाता है कि दहेज की मांग की जा रही थी तथा अपनी मौत से ठीक पहले वह महिला पति या ससुराल वालों की तरफ से क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार थी, तो आरोपियों पर धारा 304 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। असामान्य वजहों से मृत्यु। असामान्य वजहों से मृत्यु का अभिप्राय स्वाभाविक मृत्यु से इतर मृत्यु की घटना से है जिसमें जलने से, चोट लगने, गला दबाने, जहर खाने, फांसी आदि से होने वाली मौतें शामिल हैं। धारा 304 बी को प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। देविंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि किसी लड़की के द्वारा आरोप कि उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसका जीना मुश्किल कर दिया था के कारण की गई आत्महत्या उसकी मृत्यु को अप्राकृतिक मृत्यु की श्रेणी में रखती है। विवाह के 7 वर्षों के भीतर मृत्यु। धारा 304 बी के तहत मुकदमा दर्ज कराने के लिए विवाह के 7 साल की नियत अवधि का होना आवश्यक है। अगर महिला की मृत्यु शादी के 7 साल बाद होती है तो ऐसे मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज किया जाएगा। यदि महिला शादी के 7 साल बाद खुदकुशी कर लेती है तो धारा 306 खुदकुशी के लिए उकसाना के साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का पूर्व अनुमान के तहत दर्ज किया जा सकता है। DS सिसोदिया बनाम केसी सफदरिया के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 7 साल की अवधि विवाह की तिथि से गिनी जाती है, न कि लड़की की विदाई वाले दिन। दहेज मृत्यु के आवश्यक तत्व। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कश्मीर कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में अभिनिर्धारित किया कि दहेज मृत्यु के निर्माण के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है। दहेज की मांग को लेकर मृत्यु से ठीक पहले मृतका को परेशान किया जाना, मृतका की मृत्यु असामान्य वजहों से होना, ऐसी मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर होना, मृतका को कष्ट, उसके साथ क्रूरता का व्यवहार अथवा परेशान स्वयं उसके पति या पति के घर वालों द्वारा किया जाना, यह सब कुछ दहेज की मांग को लेकर किया जाना, मृत्यु से ठीक पहले यातना दिया जाना अथवा परेशान किया जाना। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संदीप कुमार और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य के वाद में कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत दहेज हत्या का अपराध नहीं बनाया जा सकता यदि यह तय नहीं हो पाता है कि मृत्यु का कारण अप्राकृतिक था। अदालत ने कहा कि यह भी दिखाया जाना चाहिए कि मृतक पत्नी को मृत्यु से पहले दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा था। यह मानते हुए कि इन कारकों को स्थापित नहीं किया गया था, संदीप कुमार और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा 3 व्यक्तियों, मृतक पत्नी के पति, ससुर और सास को धारा 304 बी के तहत दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया। हरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में अभियुक्त की पत्नी की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर जहर खाने के कारण हो गई थी। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं था कि जिससे यह दर्शित हो कि मृतका के साथ पति अथवा उसके घर वालों द्वारा धारा 498 के अधीन आने वाले दहेज अथवा दहेज संबंधी किसी मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का व्यवहार किया गया। अतः प्लांट को धारा 304 बी अथवा धारा 306 के अधीन दोषित नहीं किया जा सकता। आगे यह भी इंगित किया गया कि धारा 304 बी अथवा साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के अंतर्गत उपधारणा अपलांट के विरुद्ध नहीं की जा सकती। रामबदन शर्मा बनाम बिहार राज्य के बाद में मृतका की मृत्यु दहेज की मांग, जो कि विवाह के समय से ही लगातार मृत्यु के समय तक की जा रही थी, मांग पूर्ण न किए जाने के कारण जहर दिया गया था। पति और सास ससुर द्वारा उसका उत्पीड़न तथा अपमानित किया जा रहा था। मृतका को उसके रिश्तेदारों से मिलने भी नहीं दिया जाता था। दुर्घटना के दिन मृतका को प्रसाद में जहर मिलाकर दिया गया था। अभियुक्तों ने रहस्यमय और गोपनीय तरीके से मृतका के माता पिता, जो उसके गांव की ही कुछ मील की दूरी पर रहते थे, को बिना सूचना दिए दाह संस्कार कर दिया। अभियुक्त उसे उपचार हेतु अस्पताल भी नहीं ले गए और न ही मृतका का किसी प्रकार का चिकित्सकीय उपचार भी कराया। चूंकि विवाह के 7 वर्ष के अंदर ही मृत्यु कारित हुई थी, अतः अभियुक्त गणों की भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अधीन दहेज मृत्यु हेतु दोषसिद्धि माना गया। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 201 का भी दोषी माना गया। दहेज का अर्थ। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज की परिभाषा नहीं दी गई है, परंतु भारतीय दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में जो दहेज की परिभाषा दी गई है
वही दहेज इस धारा के अंतर्गत मानी जाएगी। यह बात स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम राजगोपाल असावा के मामले में कही गई। धारा 304 बी के अंतर्गत सजा का प्रावधान। धारा 304 बी के अंतर्गत न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास और आजीवन कारावास तक का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही जुर्माने की भी व्यवस्था रखी गई है। यह संज्ञेय मामला और गैर जमानती अपराध है जिसे सत्र न्यायालय द्वारा विचारण किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।